हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम सेट सीबीएसई एनसीईआरटी में सिलेबस 2023-24 में क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। ये हमारे जो सेट्स दिए गए हैं, इसके अंदर हमको बताना है कि इसमें कौन सा नल सेट है और कौन सा इसके अंदर नल सेट नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अब इसके अंदर हमको बताना है नल सेट है कि नहीं है। अब आप देख लीजिए, पहले तो आप समझ लीजिए, नल सेट वो होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, वो सेट नल सेट कहलाता है, या एम्प्टी सेट कहलाता है, या वाइड सेट कहलाता है। अब फॉर सपोज जो नल सेट होता है इसको हम ऐसे शो कर देते हैं खाली, यानी एम्प्टी सेट हो जाता है, यानी नल सेट। ठीक है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमको बताना है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। ऑड नेचुरल नंबर में 1, 3, 5, 7 डैश 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 इन्फिनाइट नंबर, जो मतलब अनकाउंटेबल है, यानी इसको काउंट नहीं करा जा सकता, कहीं पर भी जा सकता है। तो ये सेट हमारा क्या बन जाता है, नल सेट। क्यों? क्योंकि ये सेट हमारा नल सेट है और ये कोई भी नंबर हमारा 2 से डिविजिबल बाई नहीं होता है, इसलिए 2 से डिविजिबल बाई नहीं है कोई भी नंबर ऐसा, तो ये हमारा नल सेट हो गया, यानी एम्प्टी सेट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसके अंदर सेकेंड पार्ट में कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है ना। अब इसके अंदर तो हो सकता है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हो गया तो इवन प्राइम नंबर हो गया, तो ए हमारा क्या हो जाता है, ए इक्वल टू ये हमारा क्या बन गया 2, यानी ये हमारा हो गया इवन प्राइम नंबर, यानी ये सेट हमारा क्या है, नल सेट नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं, एम्प्टी है, खाली है, तो इसको लिख देते हैं नल सेट। इसको हम लिख लेते हैं इट इज़ नॉट नल सेट, यानी ये नल सेट नहीं है। ठीक है ना। ये तो नल सेट हो गया क्योंकि ये खाली है, ये इसके अंदर 2 प्राइम नंबर, प्राइम इवन नंबर आ गया, इसलिए ये नल सेट नहीं है। थर्ड पार्ट है हमारा x: x इज ए नेचुरल नंबर x लेजर देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7, यानी x लेजर देन 5 और x ग्रेटर देन 7 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, ये हमारा नल सेट बन जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाता है, नल सेट। ये नल सेट हो गया। फोर्थ पार्ट में हम क्या कह सकते हैं, फोर्थ पार्ट में कह रहा है y: y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स, यानी मान लीजिए एक लाइन ये, एक लाइन ये दोनों पैरेलल लाइन जा रही हैं, और जब तक ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक ये हमारा क्या हो जाता है, नल सेट। अगर मान लीजिए कहीं पर जा कर के ऐसे और ऐसे जाके ये क्रॉस कर दें, हैं, यानी इंटरसेक्ट कर दें, ऐसे या ऐसे जा कर के इंटरसेक्ट कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नल सेट नहीं होगा। लेकिन ये सीधी पैरेलल जा रही है, सीधी सीधी कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नल सेट, यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉरी सोल्यूशन 2 लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन हम इसमें से देखे ले रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी इसके अंदर हमको बताना है वो सेट्स, इस सेट्स के अंदर कि ये फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट हैं। देखिए, फाइनाइट्स जो सेट्स वो होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको नहीं गिना जा सकता वो इनफाइनाइट हो जाता है, जिसको गिना जा सकता है वो फाइनाइट हो जाता है। और सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक ईयर के अंदर हमको मालूम है कि 12 मंथ होते हैं, इसको हम गिन सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनाइट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल डैश डैश डैश, यहाँ से लेकर के दिसंबर तक चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से लेकर के वो दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा क्लियर है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। जब इसको हम काउंट कर सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनाइट सेट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इट इज़ काउंटेबल सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। इट इज़ काउंटेबल सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। नंबर 2 है हमारा 1, 2, 3। 1, 2, 3 दिया गया नंबर्स हमारा, तो इसके अंदर हमको बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखिए, इसके अंदर लास्ट में ये चीज़ तो नहीं दिया गया है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो गया, ऐसा कोई चीज़ नहीं दिया गया। डैश डैश डैश, यानी ये चलता चला जा रहा है आगे तक, कहीं पर भी इसका कोई एंड नहीं हो रहा है। जब एंड नहीं हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, यानी ये
अनकाउंटेबल है। जब ये अनकाउंटेबल हो गया तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी 1 2 3 डैश डैश डैश, इसकी आखिर कोई गिनती नहीं है, चाहे जहाँ तक ये होता चला जा रहा है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज अनकाउंटेबल। सो इट इज इनफाइनाइट। सेट। थर्ड पार्ट में हमारा क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है 1 2 3 से लेकर के और 100 तक जा रहा है। इसके अंदर यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ और 100 पे जाकर के ख़त्म हो गया, यानी इसको हम काउंट कर सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी नंबर्स हो रहे हैं वो सब हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है इट इज़ काउंटेबल, सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट, ठीक है ना। C इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 99 100। तो इट इज़ काउंटेबल so it is finite set। फोर्थ पार्ट है it is countable so it is a finite set। फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट में कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी इस सेट्स के अंदर हमको पॉजिटिव इंटीजर बताना है जो 100 से बड़ा हो, मतलब 100 से ज़्यादा हो गया हो, से ग्रेटर हो। मान लीजिए 100 से बड़ा हमारा क्या हो जाता है 101 102 103, ऐसे जाता चला जा रहा है इन्फिनाइट नंबर तक, कोई उसके बाद की गिनती नहीं दी गई है, क्योंकि इसने बस खाली क्वेश्चन में कहा है ग्रेटर देन 100 से बड़े वर्ड्स, उसके आगे की कोई एंड पॉइंट इसने नहीं दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया लेकिन एंड पॉइंट नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देते हैं, इट इज़ अनकाउंटेबल सो इट इज़ इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो पार्ट में हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन है हमारा द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यानी प्राइम नंबर्स एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 99, यानी 99 से छोटे। इसको आप क्या कर सकते हो, काउंटेबल हो सकता है। कैसे, 1 प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 डैश 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 99 तक चला गया। सब हमारे प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने से ही कट सकते हैं, प्राइम नंबर सिर्फ अपने से कट सकते हैं और किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाता है प्राइम नंबर्स। तो इस प्राइम नंबर को हम लिख सकते हैं, यानी काउंट कर सकते हैं कि 2 से स्टार्ट हुआ और 99 तक ये नंबर हमारे जा रहे हैं, यानी इसको हम काउंट कर रहे हैं इस दोनों के बीच में, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इट इज़ काउंटेबल सो इट इज़ फाइनाइट सेट। ओके, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।